बाहर। हम्म। सर प्लीज टाइमिंग बता दो, लाइव देखना एक बार। बढ़िया आ गए। प्रिंस कुमार, जगत सागर, पानी भूषण। ठीक है। ऑल ओके भाई। देखो डेली क्लास जो चलती है वो शाम 4:30 बजे से चलती है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लाइव नहीं है। अरे लाइव नहीं है तो आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तो क्लास डाल रही था मैं पीछे से। परसों तक आपकी क्लास चली है, बस एक क्लास जो थी वो ऑफ कल थी। कल ना रिकॉर्डेड मिला है ना लाइव मिला है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का खत्म हो गया है। मेरी तरफ से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है, जितने क्वेश्चंस होने थे 7 क्लासेस में पूरी की पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक खत्म हुई है। और उनके जितने स्टडी मटेरियल थे, चाहे वो लेवल 1 शीट की बात करो, लेवल 2 शीट की बात करो या क्लास नोट्स करो, सभी चीजें अपलोड हो गई हैं टाइप वाइज। बिल्कुल ठीक है। 2 लेवल की शीट जो है वो भी आपको मिल गया है। आप स्टडी मटेरियल में जाके देखेंगे ना, जैसे आप क्लास देखते हैं तो आप स्टडी मटेरियल में जाके देखेंगे तो आपको दोनों लेवल की शीट जो है वो मिल चुकी होगी भाई। ठीक है। तो डाउनलोड करो और शीट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक और जो मैंने अभी बच्चों में ये चीज देखा है कि लाइव क्लास नहीं होती है तो आपको लगता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कभी रात में मुझे 2 बजे का टाइम मिलता है, कभी 3 बजे का टाइम मिलता है, कभी 5 बजे का टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है मुझे, मैं आप लोगों के लिए ऑन द स्पॉट क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे और उस टाइम पर मैं आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस अगर कभी भी डलेंगी तो वो सुबह 9 बजे डलेंगी और शाम का जो 4:30 का टाइम है उसमें सिर्फ लाइव क्लास ही होगी। तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। जो शीट्स आप लोगों को दी हैं उनको प्रैक्टिस करो। साथ में आज जो है 30 दिन 30 मैराथन में आज 5वां दिन होने वाला है यूट्यूब पे। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया है तो आज की क्लास आप लोग जरूर देखें। यूट्यूब पर जो शाम में 7 बजे से क्लास चलने वाली है, 30 दिन 30 मैराथन का 5वां दिन, जिसमें मैं आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं, तो उस क्लास को जरूर देखो क्योंकि 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। वो तीन मेथड थे, उन तीनों मेथड का यूज करके मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन बताऊंगा। सारे अपडेटेड क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे टीसीएस के क्वेश्चन ही होंगे सिर्फ के सिर्फ। तो अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है तो आप जो है जरूर आज शाम की वीडियो को देखना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट की और क्लास होगी? अब नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट मनीष कुमार 10 घंटे से ऊपर पढ़ाया है। 3 घंटे 4 घंटे में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सभी के बैचेस में। मैंने आपको 10 घंटे पढ़ाया है, आप देखिए तो सही पहले। बिल्कुल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पूरा पढ़ाते हो। बिल्कुल धन्यवाद सागर जी। ठीक है मनीष कुमार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। प्रशांत शर्मा गुड इवनिंग। तो एक बार जो है आप लोग पूरा का पूरा देखो। एक और बात मुझे कहना था आप लोगों से कि पेपर जो है वो आप लोगों का पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, पेपर पोस्टपोन्ड होगा। सीजीएल का भी पेपर पोस्टपोन्ड होगा, सीएचएसएल का भी पेपर ऑलमोस्ट पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अच्छे से तैयारी करो। ये जो बैच है ना आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा बैच है। रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2-3 रीजन है इसके। एक तो अभी जो है जो बच्चे 1 अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 1 अप्रैल का बैच लिया हुआ है, उनके लिए फायदेमंद ये इस तरीके से हो गया है कि उनका सिलेबस जो है वो 1 महीने चल चुका है। अगर मान लो मैं कोई नया बैच निकालता हूं तो वो बैच जो होगा आप लोगों के बैच से 1 महीने पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस पूरे के पूरे मई महीने में मैं आप लोगों की अरिथमेटिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, साथ साथ पढ़ाई करते रहो। परसेंटेज खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया, टाइम इन वर्क जो है वो खत्म होगा आप लोगों की 2-3 क्लास में। फिर सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। फिर एवरेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, और उसके बाद पूरा का पूरा अरिथमेटिक खत्म। समझ रहे हैं? टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद अगला टॉपिक आप लोग पूछ रहे हैं, तो अगला टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा। लेकिन अभी जो है वर्क में देखोगे आप, टाइम इन वर्क में, तो टाइम इन वर्क में जो है अभी आप लोगों को वर्क एंड वेजेस भी पढ़ना है और वर्क एंड वेजेस के अलावा जो है आप लोगों को पाइप एंड सिस्टर्न भी पढ़ना है। ठीक है। जगत कहते हैं एडवांस शुरू करा दो। देखो जगत, सारे बच्चे इतने होशियार नहीं हैं कि वो एक साथ जो है वो अरिथमेटिक भी कवर अप कर ले और एडवांस भी कर ले। ठीक है, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो एडवांस जो है पढ़ने का मजा जो है वो लाइव ही आता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आता। ठीक है।
हाँ मनीष कुमार, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट उतना देख लेते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आज पूछा जाए, आज से 5 साल पहले पूछा गया हो या 5 साल बाद पूछा जाए, आपका जो है पूरा का पूरा अच्छे से सवाल सॉल्व होगा। एक एक बात मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को बताया कि पहले देखो सक्सेसिव का इस्तेमाल कैसे करोगे, रेशियो का इस्तेमाल कैसे करोगे, ट्री मेथड का इस्तेमाल कैसे करोगे, ठीक है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया। दिक्कत यह है कि जितने बच्चे लाइव लेते हैं उनमें से 10% या 20% ने ही कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो को देखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा होता है। तो ये है कि आप लोग उसको छोड़ो मत, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करो। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो पीछे से आप कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करते रहो। पूरा खत्म हो चुका है, कंपाउंड की वीडियो खत्म हो गई है और पूरा स्टडी मटेरियल खत्म हो गया है, ठीक है। और किसी के कोई डाउट है तो बता दो, फिर मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, फिर बीच में कोई बातें नहीं करेंगे। हाँ, मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दीजिए। मॉक टेस्ट उत्कर्ष तिवारी तब अपलोड होगा जब आपका थोड़ा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कराऊंगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे करते हैं, बहुत अच्छी बात है सागर, अभी बैच लिया है, धीरे धीरे कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर वो क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल में ऐड हैं ना, या प्लीज टेल मी। भारती देखो, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास में कराता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो तीनों, अगर मैं मान लो 2 लेवल की शीट आप लोगों को दे रहा हूँ, लेवल 1 की शीट दे रहा हूँ, लेवल 2 की शीट दे रहा हूँ, तो वो दोनों लेवल के जो शीट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को क्लास में कराता हूँ। अब टाइम एंड वर्क में आप लोगों को सिर्फ एक लेवल की शीट मिलेगी, हो सके तो लेवल नहीं होगा, पूरी एक कंप्लीट शीट मिलेगी जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी मिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, और सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया है अपने नाम के साथ, वो मैसेज कर दो तुरंत के तुरंत, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मेरे नंबर पर मैसेज करना है, ताकि आप लोगों को क्लास के पहले जो है, ठीक, नंबर का मैं बता देता हूँ, देखो नंबर है 6204762313। इस नंबर पर जो है अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दो जल्दी से, ठीक है। अपने नाम के साथ और बैच के साथ मैसेज कर देना कि आपका नाम क्या है और आप 1 अप्रैल बैच के हो या किस बैच के हो, 22 फरवरी के हो। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि क्लास के स्टार्ट होने के पहले आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाए। भाई, हम लोग आज तक एवरेज के या चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप एवरेज पढ़ाएंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। इसमें भी कोई कहने की बात है? बताओ कि मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि नहीं। तो पिछला क्लास में हम देखते हैं, अब थोड़ा सा बात हो गया बहुत ज्यादा, एक बार अपन आ जाते हैं कि पीछे हमने कहाँ तक खत्म किया था, उसके बाद से हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि आप सभी बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोगों के एडमिशन से जितना पैसा आया था 1 अप्रैल के बैच से, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सभी का सभी पैसा जो है हम लोगों ने डोनेट कर दिया है, ठीक है, कोविड के मुहिम में, ठीक है। कुछ बच्चों को हमने फ्री कोर्सेज दिए थे, कुछ बच्चों को हमने जो है बुक्स अवेलेबल कराई थी ऑल ओवर इंडिया में, जिसका यूट्यूब पर भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया है, और कुछ बच्चों को जो है, ठीक है, कुछ जाकर स्लम्स एरिया में सारे का सारा राशन, खाना, मास्क, सैनिटाइजर, ठीक है, विटामिन सी के टैबलेट्स हो गए, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पैसे की वजह से ये संभव हो पाया। तो बस जहां जा रहे थे ना, बस आप लोगों के लिए ही दुआ मांग रहे थे, ठीक है, कि बस एक माता रानी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जितने भी लोग थे, ठीक है, बस आप लोगों के लिए ही आशीर्वाद मांग रहे थे कि आप लोग मेहनत तो बहुत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किस्मत ऐसी होती है कि आप लोगों का 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर से पेपर रह जाता है, बट इस बार नहीं रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और उसका आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा, ठीक। तो जितने डोनेशंस हुए आप लोगों की वजह से हुए, इसके लिए फिर से बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोगों का देखो, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत दुआएं लगेंगी आप लोगों को, अब बहुत दुआ लगेगी सच में। आप बस मेहनत करते जाओ, किस्मत तो भगवान को अब देना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं अपना, एक बार देखते हैं कि पीछे हम लोगों ने कहां पर क्वेश्चन छोड़ा था। तो याद करो ये सवाल, जो इतना प्यारा सा सवाल था, खतरनाक सवाल था, 11 सही 1/3 वाला, जिसके ऊपर हम लोगों ने 15-20 मिनट लगाकर मैंने पूरा समझाया था आपको। ऑल्टरनेट डेज हम चल रहे थे, ऑल्टरनेट डेज में 2-3 और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सवाल हो गया ऑल्टरनेट डेज का, ठीक है, और उसके बाद हम एफिशिएंसी का कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो जैसे ऑल्टरनेट डेज का अगर आप ये सवाल देखेंगे, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को जो है मैं आप लोगों को पूरी की पूरी शीट में दे दूंगा, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। बोला है कि व्हेन वर्किंग अलोन, अगर अकेला काम करे तो अंशु, अंजलि, अमृता जो है किसी काम को 8, 12 और 30 दिनों में करते हैं। एट द मोस्ट ओनली 2 ऑफ देम कैन वर्क ऑन ईच डे एंड नोबडी कैन वर्क मोर देन 2 कंसेक्यूटिव डे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे दैट दे कैन टेक टू फिनिश द वर्क। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर ये क्वेश्चन था। कहा यह गया था कि 3 लोग हैं, एक अंशु है, एक अंजलि है, एक अमृता है, ठीक है।
वो काम को 8, 12 और 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। एक साथ अगर काम करे तो भाई एक बंदा अगले लगातार 2 दिनों तक ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अंशु आज भी काम करे, कल भी काम करे, परसों भी काम करे। और एक दिन में सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं, मतलब 2 कंडीशन है कि एक दिन में कोई 2 व्यक्ति काम करे, ठीक है, और एक व्यक्ति लगातार 2 दिन तक ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर मैं बात करूं कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है, तो पहले दिन जो काम करेंगे, मान लो ए और बी दोनों काम करते हैं, ठीक है। दूसरे दिन आप बोलो कि सर बी और सी काम करेंगे, और तीसरे दिन जो है वो जाएगा पेयरिंग आपका ए और सी से। ऐसे क्या हो गया कि एक दिन में 2 लोग आ गए, ठीक है, और एक व्यक्ति जैसे मान लो बी जो है वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं आया, सी जो है 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं आया, ए जो है 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं आया, तो ये जो है वो पेयरिंग बनता है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है, या मैं करके दिखा दूं? चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक काम देखो, ए जो है कितने दिनों में खत्म करता है? 8, 12। मान लो अंशु के लिए मैंने कहा, अंशु के लिए, ठीक है, अंशु के लिए मैं एएस लिख देता हूं। इस सवाल को देखेंगे, ऑल्टरनेट डेज का है, एक रह गया था। अंशु के लिए एएस हो गया, अंजलि के लिए एएन हो गया भाई, ठीक है, और अमृता के लिए एएम हो गया। ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8, 12 और 30 दिनों में करते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो देखो 12 और 30 का तो एलसीएम हो जाएगा आपको 60, ठीक है, और 60 जो है 4 से जाएगा, यानी 240 जो है, मान लो आपको एलसीएम ले लो एक काम के लिए, तो 8 का कितना गुना? 30 गुना, 12 का कितना गुना? 20 गुना, और 30 का कितना गुना? 4 गुना। आप 120 भी ले सकते थे तो भी आपका आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 120 भी ले लेते एलसीएम तो भी आ जाता। बोला भाई एक दिन में कोई 2 ही लोग काम कर सकते हैं, कोई 2 लोग काम कर सकते हैं, यानी अगर मैं फर्स्ट दिन बोलूं तो फर्स्ट दिन में अंशु और जो है अंजलि काम करेगी, यानी 30 और 20 50 यूनिट पहले दिन काम होगा। दूसरे दिन की बात करो तो 20 और 4 24 यूनिट काम होगा, और तीसरे दिन की बात करो तो भाई 30 और 4 34 यूनिट काम होगा। यानी प्रत्येक 3 दिनों में, इन 3 डेज में, इन 3 दिनों में, प्रत्येक 3 दिनों में कितना यूनिट काम होगा बताओ? 50, 30, 80, 10, 100, 108 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। हर 3 दिन पे 108 यूनिट काम होगा। हर 3 दिन पे कितना यूनिट काम होगा? 108 यूनिट काम होगा। तो हमें जो है इसके करीब में पहुंचना होता है, तो अगले 3 दिन और अगर हम काम करवा दे इसी तरीके से तो 108 यूनिट काम और हो जाएगा। यानी 6 दिनों में जो है हमारा 216 यूनिट काम हो चुका है। 6 दिनों में कितना यूनिट काम हो चुका है? 216 यूनिट काम हो चुका है। उसके बाद आपसे कहा गया है, ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है, उसके बाद आपसे कहा कितना काम बच गया है? 240 में से 216 को घटा दो, 240 में से 216 को घटा दो, 24 यूनिट काम बचा हुआ है। और अगले दिन कौन लोग काम करने आते हैं? अगले दिन जो आते हैं वो कितना काम करते हैं? अगले दिन जो आएंगे वो 50 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो 24/50, और कितना था यहाँ पर? 6 था, तो 6 लिखेंगे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? कितने दिन काम हुआ था? अल्टरनेटिव्स भूल गए कि 6 दिन काम हुआ था तो 6 लिखते थे। 240 में से 216 गया तो कितना बच गया भाई? 240 में से 216 गया, 24 बच गया। जो काम करने आएंगे वो 50 यूनिट काम करेंगे। अब इनको यहां पर देखो तो आप तोड़ोगे यहां पर तो 12/25 हो जाएगा। 6 सही 12/25 जो होगा वो उत्तर होगा। है कहीं 6 सही 12/25? ठीक है, कहीं गलती हुई है क्या? At most only 2 of them can work on each day and nobody work more than 2 consecutive day. What is the minimum number of days that will take to finish the work? ठीक है, 8, 12 और 30, 30 चौके, एक मिनट, यहाँ पर 8 आएगा भाई, यहाँ पर जो है ना 8 आएगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। बहुत अच्छे, ठीक है, तो 8 होगा यहाँ पर। पहले दिन जो है वो कितना काम? 50 काम। दूसरे दिन जो है वो 28 काम हो जाएगा, और तीसरे दिन जो है वो 38 काम हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ बड़ा है, 4 यहाँ बड़ा है, तो 50, 30, 80, 20, 100, 116 यूनिट काम कितना हो जाएगा? देखो करेक्ट कर लो, 116 यूनिट। अगले दिन 116 यूनिट, टोटल हो गया आपको 232 यूनिट काम हो चुका है। 232 यूनिट काम हो चुका है। काम है 240, यानी देखो 6 दिन में 232 यूनिट काम हो गया। 8 काम बचेगा, ठीक है, और अगले दिन जो काम करने आएंगे वो 50 काम करेंगे। 4 से काटो तो आपको कटेगा 2/25 में, तो 6 सही 2/25 जो होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रहा है क्या? चार से नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 4, 6 सही 4/25 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। 6 सही 4/25 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक क्वेश्चन था ऑल्टरनेट का जो रह गया था। अभी 2-3 क्वेश्चंस और है ऑल्टरनेट के, देख लो यहाँ पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पीजीडब्ल्यू में करना है, आप लोगों के लिए है ये, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को शीट में मिल जाएगा, कल आप लोगों की शीट जो डलेगी ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसमें आप ये क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। और ऑल्टरनेट का एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी देख लो क्वेश्चन एक, फिर इसके बाद ऑल्टरनेट खत्म है, ठीक है। ए और बी जो है किसी काम को इंडिविजुअली ऑल्टरनेट डेज पर करते हैं, ठीक है भाई। ए और बी किसी काम को ऑल्टरनेट डेज पर, अगर काम ए शुरुआत करे तो 17 दिनों में होता है, मतलब अगर ए पहले दिन काम करे, बी दूसरे दिन काम करे, तो ऐसे काम जो है करके 17 दिनों में खत्म होंगे। और अगर काम को बी स्टार्ट करे, ठीक है, और फिर उसके बाद ए आए, मतलब बी आए फिर ए आए फिर बी आए फिर ए आए, तो उस तरीके से काम 17 सही 2/3 दिनों में होंगे। तो पूछा गया है कि बताओ कितने दिनों में ए और बी जो है वो अगर काम करे तो साथ में काम करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है, इस वजह से जो है आपको पीडीएफ मिलेगा ना तो उसमें आप कर लेना, ठीक है। तो अगर ए और बी जो है ऑल्टरनेट डेज, बोला गया है ना कि ए व बी बारी बारी से अकेले अकेले एक दिन कोई कार्य करते हैं, यदि ए आरंभ करे तो पूरा काम 17 दिनों में हो जाता है, और यदि बी कार्य को आरंभ करे तो जो पूरा काम है वो 17 सही 2/3 दिनों में होता है। तो इन हाउ मेनी डेज ए और बी कैन टुगेदर डू द वर्क, तो बताओ खुद से कर लोगे या मैं बता दूं, बताइए बताइए। बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो अब यहां देखो सवाल में जो है आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप ऐसे बोलोगे, देखो अगर ए और बी, जैसे मान लो, मेरा समझना बड़े ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूं कि पहले दिन ए आया काम करने, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, ऐसे कर करके तो जो काम है वो कितना दिन लगा है मेरे भाई, 17 डेज लगा है। अच्छे से समझिएगा, 17 डेज लगा है, ठीक है। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि पहले बी आए फिर ए आए फिर बी आए फिर ए आए, इस तरीके से, तो जो काम है वो कितना दिन लग रहा है, काम जो है वो लग रहा है आपको 17 सही 2/3। तो याद करो वो 11 सही 1 वाला आंसर, ठीक है, 17 सही 2/3। अब मेरी बात, एक बात को समझना बड़े ध्यान से, जो स्टूडेंट इस सवाल को समझ लेगा बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट हो गया फिर तो आप समझ लो। अगर मान लो ए बी ऐसे काम करे तो 17 दिन काम हुआ है। 17 दिन में जो है, 17 दिन में अगर बात करोगे तो 16 दिन जो है वो पेयरिंग में गया होगा कि नहीं गया होगा। 16 दिन कहने का मतलब है, ठीक है, कुछ याद करो, वो 11 सही 1/3 जिसको मैंने तोड़ा था, याद करो कैसे तोड़ा था, 10 में फिर 1 में फिर 1/3 में। फिर मैंने कहा था ये 10 दिन में 5 दिन ए का है और 5 दिन बी का है, ठीक है। फिर काम को अगर ए स्टार्ट करता है तो फिर यहां पर ए आएगा और फिर यहां पर बी आएगा। इस तरीके से कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे बताया था। तो उसी तरीके से जब आप यहां 17 दिन की बात करेंगे कि 17 दिन जो है वो काम हुआ है, तो 17 को आप तोड़ेंगे 16 जमा 1 में, कितने में, 16 जमा 1 में। अब ये 16 दिन जो काम हुआ है वो तो पेयरिंग में हुआ है, वो तो जोड़े लगाकर हुआ है, ठीक है। तो परेशान मत हो, पहली बात तो आप लोग परेशान मत हो, इस क्वेश्चन के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश आएगा। तो नया टॉपिक बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। तो 16 दिन में जो है वो 8 दिन ए ने काम किया, 8 दिन बी ने काम किया, और यहां पर काम को शुरुआत ए कर रहा है तो ये 1 दिन जो है वो ए ने काम किया होगा। यानी अगर आप बात करो तो ए ने 9 दिन काम किया है और बी ने जो है वो 8 दिन काम किया है। ये हम अंदाजा लगाकर कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब अगला काम जो है वो 17 सही 2/3 दिनों में हुआ है, 17 सही 2/3 दिनों में हुआ है। तो इसको भी तोड़ो फिर से, ठीक है, 16 में तोड़ो, फिर 1 में तोड़ो, फिर 2/3 दिन में तोड़ो, ठीक है। अब ये 16 को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा 8 दिन ए, ठीक है, 8 दिन बी, क्योंकि काम को शुरुआत बी ने किया है, फिर 8 दिन ए, ठीक है। फिर 1 दिन जो और आया होगा वो कौन आया होगा, फिर बी आया होगा, और फिर इस काम को किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो अगर आप ओवरऑल की बात करो तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 सही 2/3, 8 सही या 8 + 2/3, तो 8 तिरके 24 और 2 कितना हो गया, 26, कितना हो गया भाई, 26/3, 26/3। ये कितना काम करेगा, ए काम करेगा। अब यहां से एक छोटा सा बात आपको समझ में आ रहा है, काम ऐसे भी पूरा हो रहा था और काम ऐसे भी पूरा हो रहा है, यानी ये दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। आप लोगों को अभी एफिशिएंसी में मैं जाके पढ़ाऊंगा कि जब ऐसे होता है तो काम जो हो जाते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि 9 दिन ए आएगा काम करने, फिर 8 दिन बी आएगा, या उल्टा बोल लो कि 9 दिन बी आएगा तो ए को जो है वो इतना दिन लग जाएगा, यानी ये दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो देखो इन दोनों को बराबर करो तो 9b में से 8b, देखो 8b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9b में से 8b जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, ठीक है। 9b से आप यहीं घटा लो कि 9b, ठीक है, यहां इक्वल कर लेंगे, इनको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे,
ठीक है। तो 9b में से 8b गया तो कितना बचा, b बचा, और 9a में से इतना चला गया, 9a में से 26/3 a चला गया, यानी 9 इंटू 3 27, 27 में से 26 गया, यानी a/3, a/3 बराबर है किसके, b के, a/3 बराबर है किसके, b के। तो a/b जो हो जाएगा, a/b जो हो जाएगा, 3 यहां चला गया और 1 जो है वो उसके नीचे आ गया। ये इनके कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा, ये इनके एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अभी जब आपको एफिशिएंसी पढ़ाऊंगा ना तो वहां से ये और क्लियर हो जाएगा। यानी ए अगर 3 यूनिट काम करेगा तो बी 1 यूनिट काम करेगा, ए अगर 3 यूनिट काम करेगा तो बी 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे ए काम को शुरुआत करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो ऐसे केस में अगर आप टोटल वर्क को निकालना चाहोगे कि भैया टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे कि टोटल वर्क को देखो तो 9 दिन ए काम करे और 8 दिन बी काम करे, तो 9 इंटू 3 27 और 8 इंटू 1 जो है, देखो टोटल वर्क का मतलब हो गया कि 9 दिन ए ने काम किया, ए रोजाना 3 यूनिट काम करता है, यानी 9 इंटू 3, ठीक है। और बी जो है वो कितना यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, यानी 8 इंटू 1, यानी टोटल वर्क की बात करेंगे तो 9 तिरके 27, 8 35 यूनिट। यही 35 यूनिट जो है हमें काम कराना है, यही 35 यूनिट काम कराना है। और यहां पर सवाल में क्या बोला गया है आपसे देखेंगे, बोला गया है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। अगर वो उसी काम को साथ में करे, ऑल्टरनेट डेज पर नहीं करे, वो एक साथ करें, तो देखो ये 35 यूनिट काम है, ठीक है। आपको पता है ना, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, 3 और 1 4, 35/4, तो 4 8 32, 8 सही 3/4 जो होगा वो उत्तर होगा, 8 सही 3/4 जो होगा वो उत्तर होगा। ये आपके मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आया है, बिल्कुल कोई टफ की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई नहीं डरना है। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है। चलो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब नया टाइप हम शुरू करते हैं, ठीक है, और नया टाइप का नाम है कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, यहां पर एफिशिएंसी का मतलब हो गया कार्य क्षमता, कि आपकी जो है कार्य की क्षमता कितनी है, आप कितना काम करते हैं डेली, जो है आप कितना काम करेंगे। जैसे मान लो कि हमारी यहां पर प्रभात जी हो गए, तो प्रभात जी जो है दिन में 2 लीटर दूध पीते हैं, तो इनके बड़े भाई जो है वो 4 लीटर दूध पीते हैं। तो अगर हम इनके एफिशिएंसी की बात करें तो प्रभात की एफिशिएंसी 2 लीटर दूध पीने की है, इनके भाई की एफिशिएंसी 4 लीटर दूध पीने की है, ठीक है। और अगर इनके एफिशिएंसीज का अनुपात बोले, रेशियो बोले, तो 1:2 हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि ये प्रभात हैं और ये प्रभात के बिग ब्रदर हैं। प्रभात जो है मान लो 2 लीटर दूध पीते हैं और इनके बड़े भाई 4 लीटर पीते हैं, तो ये इनका रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी हो जाता है। रेशियो की बात करोगे तो 2:4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपको कहा जाता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि सर यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं 10 और 15 का। एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30, यानी 10 का 3 गुना और 15 का 2 गुना। यहां पर जो स्टूडेंट पहली ही क्लास में ये बात जानता था कि यहां पर एक एक बात हम लिखते हैं, उसको आज एफिशिएंसी में दिक्कत नहीं आएगा। आपको यही बात तो समझना होता है, ये 10 क्या होता है और ये 15 क्या होता है, ये टाइम होते हैं, ये समय होते हैं कि किसी कार्य को करने में इनको कितना समय लगा, ठीक है। ये 30 क्या होता है, ये जो 30 होता है ये टोटल वर्क होता है कि इतना काम हमें करना है। जैसे मान लो 30 लीटर दूध है, मान लो 30 लीटर दूध है, ये भाई साहब डेली 3 लीटर पीते हैं तो 10 दिनों में खत्म करेंगे। 30 लीटर दूध है और ये डेली 2 लीटर पीता है तो ये 15 दिनों में खत्म करेगा। तो ये टाइम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ये जो बचता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। और इसी से एक फॉर्मूला भी बनता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है जो हर बच्चे को ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा होता है, जैसे मान लो अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलोगे तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम। जैसे मान लो कि कल के दिन मुझे बी की एफिशिएंसी पता करनी है कि ये बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो जितना काम था बटे जितना दिन लेगा, वो 30 काम था और 15 दिन लेगा, तो 30 बटे 15 तो 2 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है।
बिल्कुल, एफिशिएंसी का अपोजिट टाइम होता है। अभी मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, ठीक है। अब यहां पर समझो कि मान लो आप लोगों को एक बात पता है कि अगर कोई एक चीज फिक्स कर दी जाए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो टोटल वर्क जो होता है वो फिक्स होता है, तो एफिशिएंसी का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाता है टाइम। एफिशिएंसी का उल्टा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। बिल्कुल, एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाता है, वो हो जाता है टाइम। यानी अगर यहां पर देखेंगे, अगर यहां छोटी सी बात आप लोगों के नजरों में आए तो जरा इनके टाइम का रेशियो देखिए, 5 से काटिए 2:3 में। यानी जो बंदा जितना ज्यादा कारगर होगा ना उसको समय उतना कम लगेगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा 2:3। यानी कल के दिन अगर आपको एग्जामिनर ये बात छोटा सा बोल दे कि भाई 2 लोग थे, ठीक है, 2 लोग थे, ये मान लो मोहन है, ठीक है, और ये उसका भाई सोहन है, ठीक है, मोहन है और सोहन है। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:6 है तो मुझे बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, इनके टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। समझ रहे हो। यानी जो जितना ज्यादा समय, जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना कम समय लेगा, और जो जितना कम काम करेगा वो उतना ज्यादा समय लेगा। इसी के चलते जब दोनों को आप गुना करो, एफिशिएंसी को टाइम के साथ गुना करते हैं, तो क्या आ जाता है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क जो होता है वो बराबर होता है 6×5 = 30 और 5×6 = 30। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला जो है वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या रखना है कि भैया एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम के, ठीक है। और एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं वो हमेशा आपस में परस्पर उल्टा होते हैं। क्लियर है, हर स्टूडेंट को क्लियर है, बताओ, ठीक है, हर स्टूडेंट को क्लियर है। तो अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन के, देखेंगे कि ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, ठीक है। बी जो है बंदा वो उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है, 50% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे भाई, ए से। तो बी जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। छोटा सा सवाल कि ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उससे 50% अधिक कुशल है, अधिक कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है वो 50% ज्यादा है, किससे, ए से। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। मेरी एक छोटी सी बात बताना बस आप लोग, अगर ए किसी काम को 9 दिनों में करता है और बी जो है उससे ज्यादा कार्य क्षमता रखता है, ठीक है, तो कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बी का जो उत्तर आएगा वो 9 से कम ही आएगा, 9 से ज्यादा नहीं आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि बी जो है वो ज्यादा काम करता है, जो ज्यादा काम करता है वो समय कम लेता है। अब यहां पर देखो, पहले बात करते हैं, यहां पर ए हो गया, ठीक है, और फिर बात करेंगे यहां बी हो गया। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि भैया एफिशिएंसी का कहानी क्या है। तो कहा है कि ए जो है ना, बी 50% ज्यादा है। 50% को बट्टे में तोड़ो तो कितना हो जाता है, 1/2। 50% ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर जो 2 यूनिट है वो ए का मान है, तो 2 से 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा कौन होगा, 2 से 1 ज्यादा जो है वो बी होगा। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो इससे 50% ज्यादा कौन होगा, बी होगा। 2 का 50% 1 होता है, 2 का 50% 1 होता है। यानी अगर ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप लोगों को पता है एक बात, छोटा सा आप लोगों को अभी सिखाया ना कि एफिशिएंसी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो टाइम हो जाता है। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। यानी अगर ये 2:3 में है तो टाइम जो हो जाएगा वो किस रेशियो में हो जाएगा, 3:2 में हो जाएगा। टाइम जो हो जाएगा वो किस रेशियो में हो जाएगा, 3:2 में हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर सवाल में आपसे बोला है, देखो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, ए किसी काम को 9 दिनों में करता है। यानी यही 3 यूनिट का मान 9 है। बताओ, ए यहां पर 3 यूनिट लेता है और वो दिन में 9 दिन के बराबर है। यानी अगर ये 3 यूनिट 9 के बराबर है तो 1 यूनिट 3 के बराबर होगा, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो बी जो समय लेगा वो कितना लेगा, बी जो समय लेगा वो 6 दिन लेगा। बी जो समय लेगा वो कितना लेगा, 6 दिन लेगा। और कल के दिन अगर दोनों का पूछे कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बताओ ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बता दोगे ना कि मिलकर वो काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया साहू, आपका उत्तर गलत था, 13.5। पता नहीं आपने कैसे दे दिया, आपको खुद ये बात सोचनी चाहिए थी। जो आप लोगों को, जो लक्ष्मी प्रिया साहू ने वो अधर्म किया है इस धरती का, सबसे बड़ा अधर्म किया है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है धरती पे,
ठीक है, मतलब अगर वो ऑप्शन बी देती तो सही, मैं मान लो कि चलो लड़की का गलत हुआ, ऑप्शन डी भी देती ना तो भी मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ए उत्तर दिया, मतलब बुद्धि का थोड़ा सा भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, आप खुद सवाल में पढ़िए लक्ष्मी जी, आप सवाल में पढ़िए कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से ज्यादा है, बी जो है वो ए से ज्यादा काम करता है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो लक्ष्मी किसी पेज को, या मान लो आप जो हो, ठीक है, आप गोलगप्पे खाने जाती हो, ठीक है, और आपकी दोस्त भी गोलगप्पे खाने जाती है, दोनों आप लोग गोलगप्पे खाने जाते हो, ठीक है, आप 1 मिनट में 5 गोलगप्पे खा लेते हो और आपकी दोस्त 1 मिनट में 2 गोलगप्पे खा पाती है, 1 मिनट में वो 2 ही गोलगप्पे खा पाती है। मान लो 100 गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, तो किसको ज्यादा समय लगेगा? जाहिर सी बात है आपके दोस्त को ज्यादा समय लगेगा और आपको कम समय लगेगा। यानी जो ज्यादा काम करते हैं ना, अगर एक दिन में वो ज्यादा काम करेंगे तो उनको समय कम लगता है। यहां पर बोला गया था कि भाई बी जो है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, तो बी का जो समय होता वो कभी भी 9 से कम ही होता। इसलिए मैंने कहा कि 9 से कम वाला किसी भी उत्तर को आप टिक करते तो मैं मान जाता कि चलो गलती की, लेकिन 9 से ज्यादा को आपने टिक किया है, जो सबसे बड़ा जो है वो अधर्म है, ठीक है, वो नहीं करना था। कभी भी बी जो है वो 9 दिन से तो ज्यादा लेगा ही नहीं, क्योंकि भाई बी उससे ज्यादा काम करता है और वो ज्यादा काम करते हैं वो कम समय लेंगे। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल को देखो, आप लोग नोट बनाकर लिख सकते हो यहां पर कि जो ज्यादा काम करते हैं वो समय कम लेते हैं, और जो है, ठीक है, कम काम करते हैं वो समय ज्यादा लेते हैं। ये नोट बनाकर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी और सी का जो कार्य क्षमता है वो है 2:3:5। अगर वो एक साथ काम करे तो किसी काम को वो 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो एक साथ काम करे तो किसी काम को वो 6 दिनों में खत्म कर देंगे। दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 20% ऑफ द टास्क। ठीक है, ए अगर उस काम का 20% करे तो कितने दिनों में करेगा? बड़ा सरल सवाल है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एफिशिएंसी की बात हुई है भाई मेरे, मान लो यहां पर एफिशिएंसी की बात हुई है ए बी और सी, ठीक है, अगर आप एफिशिएंसी के लिए मैं अब ही लिखूंगा तो समझ जाना। एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 2:3:5 रेशियो, देखो 2:3:5, कोई दिक्कत की बात? 2:3:5 बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का काम इतना है और वो एक साथ मिलकर वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन कितना दिन? 6 दिन। तो मुझे बताओ कि एक दिन में अगर ये 2 यूनिट काम करे, ये 3 यूनिट काम करे और ये 5 यूनिट काम करे, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? एक यूनिट में 10 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 10 यूनिट काम होगा। जैसे अगर ये 2 बिस्किट खाता है, उसका पड़ोसी 3 बिस्किट खाता है, उसका पड़ोसी 5 बिस्किट खाता है, तो एक दिन में अगर हम तीनों को बोले कि तुम तीनों बिस्किट खाओ, तो एक दिन में वो 10 बिस्किट खाएंगे। तो अगर वो एक दिन में 10 बिस्किट खाएंगे तो टोटल जो वर्क निकालना है कि भाई टोटल काम था कितना, टोटल काम था कितना, तो एक दिन में ये 10 यूनिट काम करते हैं और पूरे काम को खत्म होने में वो 6 दिन लेते हैं। तो टोटल वर्क आप निकालोगे तो आएगा आपको टोटल वर्क 60। टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा आपको 60। बोला है कि कितने दिनों में ए जो है उस काम का 20% करेगा। ए जो है उस काम का 20% करेगा, यानी जो वर्क करना है, किसको करना है? ए को करना है, वो 60 का 20% करना है। 60 का कितना काम करना है? 20% करना है। 60 का 20% होता है 12। 60 का 20% होता है 12। यानी पहले आपने टोटल वर्क निकाला, फिर उस टोटल वर्क का 20% निकाला। अब बताओ कि ए को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? इतना काम ए को करना था, ठीक है, और एक दिन में जो ए जो है वो काम करता है 2, तो टाइम जो होता है बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना डेज उत्तर हो जाएगा? 6 डेज जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपको। बहुत अच्छे मुस्कान पांडे, भारती, नीतू कुमारी, आसिमा, प्रभात, जगत, बहुत अच्छे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। आकाश कुमार, अभिषेक भारद्वाज, आदित्य जो है, अजय, आकाश कुंडू, बहुत अच्छे, अनुराग शखारे, गंगा, जगत, कुशलपाल, लक्ष्मी प्रिया, मनोज, मेघू, मुस्कान, नीरज, नीतू, प्रभात, प्रणव, प्रीति, पुष्पेंद्र, रवि, शारदा, सृष्टि, सौम्या, तरुण यादव, विकास तिवारी, बहुत लोग हैं भाई। चलिए उत्तर दीजिए, चलिए उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। आकाश कुंडू, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप किसी क्लास में आंसर नहीं देते हैं और ये बात बहुत दुख की बात है।
आपने कहा था कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत पढ़ना है सर, आप गाइड करते रहना, लेकिन कभी भी क्लास में आप आंसर नहीं देते हैं। ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो लाइफ में कभी भी कोई भी काम, ठीक है, संभव नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखो, समझे? चलो उत्तर बताओ। बोला गया है टू डू अ सर्टेन वर्क, ठीक है, टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए जो एफिशिएंसी है वो ए और बी का कितना है, 3:7 है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी 3:7 है। अगर वो एक साथ काम करे तो काम को 10.5 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ काम करे तो काम को 10.5 दिनों में खत्म करते हैं। उसके बाद बोला है कि वे 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं, मतलब 8 दिनों तक बोलेंगे तू भी डाल डाल मैं भी पात पात, साथ में काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद जो है कोई ना कोई तो काम छोड़ देगा, ठीक है। तो किसी ने काम छोड़ा है, आगे देखते हैं। वो 8 दिनों तक काम करते हैं और शेष कार्य का 60% ए द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। यह सवाल में पूछा गया है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात यानी कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ काम करेंगे तो 10.5 दिन लगेगा। 8 दिनों तक काम किया यानी 2.5 दिन का काम बचा हुआ है। 2.5 दिन का काम बचा हुआ है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और उसी 2.5 दिन के काम का 60% ए जो है वो कितने दिनों में करेगा। कोई डरने की बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहां ए लिखते हैं और यहां बी लिखते हैं। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो भाई एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 3:7 है। कोई दिक्कत की बात, 3:7 है। अब यहां पर एक स्टूडेंट क्या करता है, वो गलती करता है। देखो अगर वो एक साथ काम करे तो 10.5 दिन में होगा। अगर वो एक साथ काम करे तो 10.5 दिन में होगा, जहां पर 8 दिन उन लोगों ने काम कर लिया। तो मुझे बताओ, अगर मैं और आप मान लो कि एक साथ काम करते हैं तो 10.5 दिन में अपना नन्हा प्यारा घर बना लेते हैं, ठीक है। 8 दिन तक हम लोगों ने साथ काम किया, यानी मेरा और आपका सिर्फ 2.5 दिन का ही तो काम बचा है। कल के दिन पेपर में कभी भी ये बात बोले कि देखो ए और बी किसी काम को मिलकर मान लो 16 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, और 8 दिन तक साथ में या 10 दिन तक मान लो साथ में काम करते हैं, उसके बाद कोई बंदा काम को छोड़ देता है, तो इतना समझ लो कि भाई 16 दिन तक काम करते हैं तो पूरा होता है। 10 दिनों तक काम किया यानी जो काम बचा है ना, वो काम बचा है वो देखो 10.5 दिन में काम करते थे, 8 दिन किया यानी 10.5 में से 8 घटा दो तो सिर्फ 2.5 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। तो जो काम बचा हुआ है, जो वर्क लेफ्ट हुआ है, वो सीधा का सीधा, क्योंकि लेफ्टिंग का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि टोटल वर्क में से जितना वर्क होता है उसको घटा देते हैं। तो टोटल वर्क, अब एक दिन में देखो भाई ये कितना काम करते हैं, 10 यूनिट काम करते हैं। 2.5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 × 2.5 यानी 25 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ है। 25 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इस 25 यूनिट का 60% ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है। इस 25 यूनिट का 60%। अब मुझे बताओ, ठीक है, कि वर्क ए के लिए जो काम करना है, कितना काम करना है, इस 25 का 60% करना है। 25 का 60% करना है। मुझे बताओ 25 का 10% 2.5 होगा। आप यहां से करोगे ना तो 25 छक 150, 1500 यानी 15 यूनिट आएगा, ठीक है। तो ए को जो काम करना है वो कितना काम करना है, 15 यूनिट। तो ए को जो समय लगेगा, टाइम बराबर कितना काम करना है, 15 काम करना है, बटे एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो काटेंगे तो यहां पर 5 डेज जो आएगा वो उत्तर आएगा। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने उत्तर दे दिया है। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आया। तो इस तरीके से करते रहा करो क्वेश्चन को। अब देखो 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। रेशियो के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सवाल देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी में मैंने ज्यादा टफ सवाल रखने की कोशिश नहीं की है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही सवाल मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। अब सवाल में यहां बोला हुआ है कि ए जो है वो, इस सवाल को देखेंगे, सवाल को देखिए एक बार, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, देखिए एक बार। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार, बहुत अच्छा सवाल है। ए जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा काम करता है। किससे काम करता है, ठीक है। ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। वो एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में ए जो है वो 70% काम को पूरा करेगा। उत्तर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे प्रभात जी, ठीक है। देखो एफिशिएंसी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने कहा था ना आपको कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो फ्री फंड के आपको नंबर देता है।
एक एक लाइन बस तोड़ते जाइए और आपका उत्तर आते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक लाइन तोड़ेंगे और अपना उत्तर बताएंगे। पहले लिखो यहां पर ए, फिर लिखो यहां पर बी, और फिर लिखो यहां पर सी। बोला है ए 40% ज्यादा है किससे, बी से, ठीक है। ए की कार्यक्षमता जो है वो 40% ज्यादा है, यानी अगर आप ऐसा बोलेंगे कि सर अगर हम बी को 100 मानेंगे ना तो ए इससे 40% ज्यादा होगा, यानी ये 140 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, एंड सी जो है वो 20% कम एफिशिएंट है बी से। सी 20% कम है किससे, बी से, यानी बी अगर 100 है तो सी जो होगा वो कितना होगा, 80 होगा। सी जो होगा वो कितना होगा, 80 होगा। अगर आप इनके रेशियो की बात करो, ये क्या है, ये आपने लिखा है सर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अगर आप इनके रेशियो की बात करो यहां पर, तो देखो 0 यहां भी कटेगा, 0 यहां भी कटेगा, 0 यहां भी कटेगा। अगर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 7 रेशियो, इसको काटो तो 5 रेशियो, इसको काटो तो 4, क्योंकि हमें हमेशा रेशियो चाहिए होता है। जितनी छोटी संख्या अपने पास रखेंगे उतने आसानी से उत्तर आएगा। तो ये क्या हो गया, इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, कोई दिक्कत की बात। बोलता है यहां पर अगले लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को तोड़ेंगे और उत्तर आएगा अपना। देखो बोलता है कि वो एक साथ काम करे तो किसी काम को 5 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम टोटल वर्क बताएं तो बताओ, एक दिन में अगर एक साथ काम करे तो 7 यूनिट ये करेगा, 5 यूनिट ये करेगा, 4 यूनिट ये करेगा, 7 5 12 और 4 16, एक दिन में 16 यूनिट काम। और कुल काम कितने दिनों में खत्म करते हैं, 5 दिनों में करते हैं, यानी टोटल वर्क जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 80 यूनिट निकलेगा। कोई दिक्कत, कितना निकलेगा, 80 यूनिट निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। अब बोलता है, बस क्या पूछता है, बस वो देख लो, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में ए जो है उस काम का 70% करेगा। तो ए को जो है वर्क जो ए के लिए करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, इसी काम का 70%, 80 का कितना परसेंट, 80 का 70% जो है वो ए को करना पड़ेगा। तो 80 का 70% कितना होता है, यानी 56 यूनिट होता है। 56 यूनिट काम कौन करेगा, 56 यूनिट काम जो है वो ए करेगा। तो ए को जो समय लगेगा, टाइम बराबर कितना काम ए को करना है, 56 यूनिट काम करना है, ठीक है। और एक दिन में ए कितना यूनिट काम करता है, 7 यूनिट, तो काटोगे तो कितना आएगा भाई, 8 दिन आएगा। शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। जिनके उत्तर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत, ठीक है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी का उत्तर आ चुका है। तो ऐसे ही एफिशिएंसी के सवाल आते हैं, चाहे सीजल का मेंस हो चाहे प्री हो। देख रहे हो सवाल को, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। एक एक लाइन को तोड़ते जाओगे ना तो बड़े प्यार से क्वेश्चन बनते जाएगा, डरने की कहीं कोई बात नहीं होगी। अब इस सवाल को देखिए अपने स्क्रीन पे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोला हुआ है, ठीक है, बोला हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी और सी के समान ही कुशल है। कहने का मतलब है कि ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। मतलब अगर बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं, देखो कोई भी सवाल को पढ़ने के पहले दुनिया में आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो, हमेशा काम एक ही बात पे ध्यान रखना कि सवाल को पूरा पढ़ो और तोड़कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सवाल अगर समझ में आ गया ना तो ऑटोमेटिक है कि आपको अप्रोच समझ में आएगा, लेकिन अगर सवाल ही समझ में नहीं आता है तो आपसे बनेगा भी नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, एक एक लाइन में आप लोगों के आगे पढ़ूंगा और आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि मजा आ जाएगा। आकाश कहते हैं कि सर आई आंसर्ड बट आई एम स्लो देन अदर्स। सबके आंसर्स आ जाते हैं, मेरे सबसे लास्ट में आते हैं, सॉरी सर बट आई ट्राइड। कोई बात नहीं आकाश, लेकिन आंसर तो दीजिए। चलिए, तो सवाल में बोलता क्या है कि ए की जो क्षमता है वो बी और सी के बराबर है, यानी बी और सी मिलकर जितना काम करेंगे उतना ही काम ए करेगा, ठीक। अब सवाल में आगे क्या बोलता है वो भी पढ़ो। ए और बी एक साथ काम करके 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी अगर किसी काम को करें, ठीक है, तो वो काम 36 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। और सी अकेला इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उस काम को करे तो कितने दिनों में हो जाएगा, 60 दिनों में हो जाएगा। ए और सी 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो बी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम आराम से मुझे बताओ कि ए और बी जो है उस काम को कितने दिनों में करते हैं। ए और बी अगर उस काम को करें तो ए और बी उस काम को 36 दिनों में करते हैं। सवाल में आपसे यह कहा गया है कि ए और बी जो है वो 36 दिनों में करते हैं, और सी उसी काम को करे तो सी कितने दिनों में करेगा, बताओ। सी जो है उसी काम को करेगा, तो देखो यहां पर आराम से लिखो, ए और बी किसी काम को करते हैं, ठीक है, ठीक है। ए और बी
ठीक है, आप ऐसे ही लिख लो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है बताओ? सी जो है अकेला उस काम को 60 दिनों में करता है, लिख लिया आपने। 36 और 60 का जो एलसीएम हो जाएगा, मान लो कुछ पल के लिए हम लोग यहाँ 180 बोल लेते हैं, और 180 आएगा ही आएगा। 36 का 5 गुना और 60 का 3 गुना, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, कोई दिक्कत की बात कि ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे, सी मिलकर 3 यूनिट काम करेगा, यहां पर किसी को कोई दिक्कत? अब सवाल का पहला लाइन पढ़ो कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बराबर है बी और सी के। ठीक है, यानी ए जो होगा वो बराबर होगा किसके भैया? बी और सी के। ए जो होगा वो बराबर होगा किसके? बी और सी के। ठीक है, लेकिन यहां पर ए प्लस बी का जो मान है वो 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, और सी का जो मान है वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ मैनिपुलेट मत किया करो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में कुछ भी मैनिपुलेट मत करना। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, और वो क्या रखना वो समझना। ठीक है, वो क्या रखना वो समझना। कहने का मतलब अगर पहले लाइन में देखो तो आपको ए प्लस बी बटे सी, ए प्लस बी बटे सी बराबर हो जाएगा 5/3 के। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5/3 के। और दूसरा जो लाइन बोला था, जहां पर बोला था कि ए बराबर होगा बी प्लस सी के, तो ये बी प्लस सी को अगर आप नीचे लेकर आते हो तो लिखते हो ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/1। कोई दिक्कत की बात? मल्टीप्लाई में है, आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 3 लोग काम कर रहे थे और तीनों की जो टोटल कार्य क्षमता होगी वो कभी भी बराबर होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अलग अलग हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और मॉक टेस्ट में बार बार आता है आप लोगों के, तो आप लोग परेशान ना हो। देखो, ए है, बी है, सी है, तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। ये सवाल रेशियो में भी पूछा जाता है। आप तीनों को जोड़ो तो 8 आ रहा है यहां पर। ठीक है, कि ए को भी जोड़ा, बी को भी जोड़ा, सी को भी जोड़ा तो 5 और 3 8 आ रहा है। लेकिन यहां ए और बी और सी को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब यहां पर 8 है और यहां पर 2 है, तो हमें कितने से गुना करना होगा? हमें यहां पर ऊपर नीचे 4 से गुना करना होगा। समझे? तभी तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे भी 4 हो जाएगा। ये रेशियो का क्वेश्चन बन जाता है लाजवाब। अब यहां पर अगर आप ए की एफिशिएंसी बताओ तो देखो, यहां पर अब सवाल में खुद देखो, मुझे ए की एफिशिएंसी बताओ तो ए की कार्य क्षमता कितनी? ए के सामने कितना है? 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? सी के सामने कितना है बताओ? सी के सामने कितना है? 3 है। तो बी के सामने भाई कितना हो जाएगा? बी के सामने 1 हो जाएगा। बोलो कैसे? देखो, ए के सामने 4, सी के सामने 3, और टोटल जो काम है वो 5 और 3 8 है। 4 ये करता है, 3 ये करता है, तो बी कितना करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, चलो अब सवाल में आपसे ये बोला गया है, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। देखो, पहला लाइन क्लियर हो गया, पहले लाइन से हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली, कोई दिक्कत की बात। दूसरे लाइन का भी हम लोगों ने काम कर लिया। तीसरे लाइन को देखो कि ए और सी जो है वो एक साथ 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, यानी ए जो है वो ए और सी, यानी एक ए और सी ने कितना दिन काम किया? ए और सी ने जो है वो 10 दिनों में कितना काम किया वो देखेंगे। ठीक है, ए और सी ने 10 दिनों में कितना काम किया वो देखिए जरा। एक दिन में जो है ए 4 यूनिट काम करता है और सी 3 यूनिट काम करता है। तो 4 और 3 7, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10, एक दिन में 7 यूनिट काम, तो 10 दिनों में कितना यूनिट काम? 70 यूनिट काम। अब बोला है कि बचा हुआ काम, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम कौन सा भाई? तो टोटल वर्क 180, उसमें से 70 इन्होंने कर दिया, तो जो बी काम करेगा टाइम टेकन बाई बी, बी को जो टाइम लगेगा, देखो 180 काम था, 70 इन लोगों ने कर दिया, तो बी को कितना काम करना है? 110 काम करना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट काम करता है, तो बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 110 दिन जो होगा वो उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ूंगा मैं। बताओ, सवाल में कुछ भी नहीं था, आगे से रेशियोज का बस ध्यान रखना, रेशियो का ध्यान रखना होता है ऐसे सवालों में। अनुराग, ठीक है, 4 कैसे आया? देखो यहां पर 5 और 3 जो होता है वो 8 होता है। 5 और 3 देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे, इसीलिए यहां पर ऊपर नीचे 4 से गुना किया है। क्लियर है सर? क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े थोड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, इसको मैंने टाइप वाइज अरेंज नहीं किया, इस बात को ध्यान रखो कि शुरू में थोड़ा हल्का सवाल, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, मिक्स्ड है। ठीक है,
ताकि आपको एफिशिएंसी अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहां पर ए जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, ठीक है, और सी जो है वो 20% कम एफिशिएंट है बी से, ठीक है। वो एक साथ काम करेंगे तो किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स, वो कितने घंटे में, ए जो है अकेला 35% काम को पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये भी सीजल में आया हुआ था। अनुराग कह रहे हैं प्लीज शेयर योर नंबर, तो मेरा जो नंबर है वो है 62047, ठीक है, और 62313, नंबर नोट कर लीजिए, 62047 62313, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं। अभी आप लोगों को तब से मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन का मुझे लगता है इस आंसर आप लोगों को बता देना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखते हैं जैसे जैसे बोला गया है। ए को बोला गया है ए लिखेंगे, बी को बोला गया है बी लिखेंगे, सी को बोला गया है सी को लिखेंगे। ए 40% ज्यादा है किससे, बी से। ए 40% ज्यादा है किससे, बी से, तो बी को अगर 100 मानो तो ए जो है वो 140 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। और सी 20% कम है, सी जो है वो 20% कम है, यानी 20% कम है किससे, ए से। ये क्या था इनका एफिशिएंसी का, मैंने क्या कहा था, रेशियो लेना है, 0 से 0 को काट दो, 0 से काट दो, और अगर 2 से काटोगे तो ये 7 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। ये इनका हो जाएगा एक्चुअल में एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। बोलता है कि अगर वो एक साथ काम करे तो किसी काम को 20 घंटे में कर देंगे। अगर वो एक साथ काम करे तो कभी भी याद रखना क्या निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है। 7 5 12 और 12 4 16, एक दिन में काम करते हैं 16, और 20 घंटे में, एक घंटे में काम अगर 16, तो 20 घंटे में जो काम होगा वो कुल कार्य हो जाएगा 320, कुल कार्य हो जाएगा 320, ठीक है। बोला है कि इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में ए जो है उसका 35% काम करेगा। अब बताओ, जो काम ए को करना है वो कितना करना है, जो काम ए को करना है वो इसी का तो 35% करना है, 320 का 35% काम करना है, 320 का 35%। देखो किसी भी संख्या का जो है 10% क्या होता है, 320 का 10% 32 होगा, ए को 0 पीछे से घसका दो तो 32 10%, फिर अगला 10% 32, फिर अगला 10% 32, तो 32 का 3 गुना 96, ठीक है। और 32 का आधा 5% भी तो बोला है, 96 8 कितना हो गया, 104, 114 कितना हो गया भाई, 114 कितना हो गया, 114। देख लो आप, मल्टीप्लाई करके भी देख लोगे ना तो 114 मिलेगा। अब बोला है नाउ मेनी आवर्स विल ए अलोन कंप्लीट इतना परसेंट, तो टाइम भाई जो ए को लगेगा वो कितना लगेगा, कितना काम कर रहा है वो, 114 यूनिट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 114 यूनिट काम कर रहा है। और एक दिन में काम जो करता है वो कितना करता है, 7 करता है, तो 7 एकम 7 और 44 हो गया, 7 छक 42, 16 सही 2/7 जो होगा वो इसका उत्तर होगा। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को चेंज कर लो, हटा लो, ठीक है। ए 40% ज्यादा था तो 7 5 और 4 का आ गया, एक साथ काम को करते हैं 20 घंटे में, 7 5 12, 12 4 16, 16 दूनी 20, 320 काम हो गए। उस काम का उसको 35% करना है, ठीक है, तो 35% करना है तो 32 थे के 96 और 18, 8 6 14 के 4, एक हाथ में 9 10 11, 114, 114 यूनिट काम करना है। और किसको करना है, ए को करना है। एक दिन में वो करता है 7 यूनिट काम, ठीक है, तो 7 एकम 7 हो गया, 44 छक्के 42 2 7, कोई दिक्कत की बात भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू बताओ। सर 112 होगा, 114 नहीं, ठीक है। आपका देखो ना 32 थे के 96 हो गया, ठीक है, और 32 16, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, यहां कैलकुलेशन में गलती हो गई, बस इतनी छोटी सी बात है। बताओ आप लोग इसके लिए परेशान हो रहे हो, कितना है, 112 आएगा, ठीक है। तो 112 यूनिट काम जो है वो कौन करेगा, ठीक है, 7 यूनिट के हिसाब से। तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 7 एकम 7 हो गया, और 7 छक 42, 16 लगेगा आपको। कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा, 16 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 16 डेज। बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एक बार बताएंगे कि क्लियर हो रहा है। किसी को कोई भी डाउट है तुरंत लिख दो, कोई डाउट है तो तुरंत लिख दो भाई, ठीक है। इनके ऑप्शंस टाइप ही नहीं हुए हैं, पुराने वाले ऑप्शंस ही सभी में रिपीट हुए हैं। एक किसी तरीके का सेम सवाल आया हुआ है सीएचएसएल में, सेम सवाल सीएचएसएल में एफिशिएंसी के ऊपर ही,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेम सवाल सीएचएसएल में क्या पूछा गया था वो भी देख लो एक बार। सवाल में बोला गया था कि ए किसी काम को कुछ दिनों में खत्म कर सकता है, ठीक है, ए किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इसी कार्य को करने में 45% अधिक दिन लगते हैं। यानी अगर ए को 100 दिन लगेगा तो बी को 145 दिन लगेगा। भाई कोई दिक्कत? ठीक है। उन्होंने एक साथ 58 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिनों में पूरा किया। ए इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? यह सवाल था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सीएचएसएल का अभी नया वाला क्वेश्चन जो आया हुआ था इसी बार में, जो आपका कुछ पेपर पोस्टपोन हो गया, ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करेंगे। ए किसी काम को करता है कुछ दिनों में और बी 45% ज्यादा दिन लेता है। यानी अगर मैं यहां पर ए को लिखूं और यहां मैं बी को लिखूं, ठीक है, और यहां पर मैं बोलूं कि तुम दोनों का मैं क्या ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, ठीक है, बोला गया है बी 45% ज्यादा दिन लेगा, ज्यादा दिन लेगा। यानी ए अगर जो है वो 100 दिन लेगा तो बी जो है वो कितना दिन लेगा, 145 दिन लेगा। ये इनका क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। अगर आप काटोगे तो 5 से 20 बार में कटेगा और 5 से कितने बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। ये क्या हो जाएगा, इनका टाइम का रेशियो। आप तब से एक बात पढ़ रहे हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है, टाइम का उल्टा जो होता है वो होता है एफिशिएंसी। यानी अगर 20:29 है तो एफिशिएंसी 29:20 होगा। क्या होगा, 29:20 होगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। अगर टाइम 20:29 है तो जो एफिशिएंसी होगा वो 29:20 होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। उसके बाद अगला लाइन में पढ़ेंगे। देखो पहला लाइन क्लियर हो गया ना कि ये किसी काम को इतने दिनों में इतना, पहला लाइन का कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लाइन को पढ़िए कि वो एक साथ अगर काम करे, दे वर्क टुगेदर फॉर 58 दिन एंड देन रिमेनिंग वर्क वाज बाय डन बाय बी 58 दिन। तो एक साथ वो 58 दिन में कितना काम करते हैं वो देखो। ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन काम कर रहे हैं, 58 दिन काम कर रहे हैं। तो भाई वर्क डन बाई किससे, ए प्लस बी से, कितने दिनों में, 58 डेज में। इन दोनों ने 58 दिनों में कितना काम किया। तो एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना काम करेंगे, 49 यूनिट काम करेंगे। तो 58 दिनों में जो काम हुआ होगा वो इतना काम हुआ होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, 58 दिनों में जो काम हुआ होगा वो कितना काम हुआ होगा, 49 × 58 इतना काम हुआ होगा। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है। बाकी जो बचा हुआ काम था वो बी ने किया है कितने, 29 दिनों में। बचे हुए काम को बी ने किया है कितने दिनों में, 29 दिनों में। अब बचा हुआ काम तो यहां पर आपको पता तब चलेगा ना जब आपको टोटल वर्क पता होगा। जब आपको टोटल वर्क पता ही नहीं है तो बचा हुआ काम कैसे निकालोगे? तो भाई टोटल वर्क के लिए आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर याद आ रहा है, याद आ रहा है पीछे जो पढ़ाया था तो कुछ याद करो जरा, कुछ याद करो जरा। याद करो कि टाइम जो है इस बंदे को 20 दिन लगा और इसकी कार्य क्षमता 29 थी। तो टोटल वर्क के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। भूल गए कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, 29 × 20 यानी 580। या फिर आप ऐसे भी कर लो, इसका 29 × 20 तो भी 580। तो टोटल वर्क जो आया वो 580 आया। ठीक है, 58 दिनों तक किसने काम किया था, ए और बी ने काम किया था। तो भाई 58 दिनों तक ए और बी ने जो काम किया है वो कितना काम किया है तो देख लो। एक दिन में जो काम करते हैं वो 49 यूनिट काम करते हैं। तो 58 दिनों में जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, 58 दिनों में जो काम करेंगे वो इतना करेंगे। तो देखो आपका जो काम बच जाएगा ना, जब आप इसको बोलोगे वर्क लेफ्ट, देखो वर्क लेफ्ट, ठीक है, वर्क लेफ्ट। तो 58 × 49, अब गुना करना है 58 का किसका, 49 के साथ। तो आप लोगों को 2 अंकों की संख्या का मैं गुना बताता हूं, बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, आज इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को वैदिक मैथ के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2 अंकों की संख्या कैसे कम समय में करते हैं। तो देखो पहले इनको आपस में गुना करो, इनको आपस में क्या करना है, गुना करना है। 9 का 8 गुना कितना होता है, 72। 72 का 2 लिख लेंगे और 7 रखेंगे हाथ में। 72 का 2 लिखकर 7 हाथ में रखो। ठीक है, इनको आपस में सामने सामने गुना करो। ठीक है, तीर चला दो बिल्कुल सामने सामने। तो 9 × 5 = 45, यहां लिखो 45। ठीक है, और 8 × 4 = 32, लिख लो भैया 32। ठीक है, 40 30 70 77, 77 7 कितना हो गया, 84। 84 का लिखेंगे 4। अब सबको मिटा दो और हाथ में आएगा सिर्फ और सिर्फ 8। फिर इनको बाजू वाले के साथ गुना कर दो, 5 × 4 = 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। धीरे धीरे किया है तो इतना समय लगा है, अगर जल्दी में कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, सवाल में मुझे गलती लग रहा है।
A can finish a piece of work in a certain number of days. B take 45% more number of days to finish the same work independently. They work together for 5 days होगा, 58 नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है यहां पर 5 डेज होगा, 58 नहीं होगा, सवाल में गलती है, 5 डेज होगा। एंड देन रिमेनिंग वर्क वॉज बाय डन बाय बी इन अलोन डेज, यहां पर 5 होगा भाई, ठीक है। 49 को 5 के साथ गुना करना है। अगर हम 49 को 5 के साथ गुना करेंगे, 50 में 1 की कमी, तो 49 के 5 गुना में यानी कितना हो जाएगा, 250 में 5 की कमी, 245 यूनिट काम। टोटल काम 580 था, अगर 245 यूनिट काम हो गया है तो 300, ठीक है, 335 यूनिट काम बचा है, ठीक है। 300, 200, 500 और 45 और 35 जो हो गया वो 80 हो गया। कितना काम बच गया, 335 यूनिट काम। और बी ने उस काम को जो है बी अलोन, ठीक है, एंड देन द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय बी अलोन इन 29 डेज। इन हाउ मेनी डेज वुड ए कंप्लीटेड द वर्क हैड ही वर्कड अलोन। सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 1 मिनट देखेंगे सवाल को, रुकिए आप लोग, आराम से रुकिए। ए कैन फिनिश ऑफ वर्क इन नंबर ऑफ डेज, बी 45% जो है मोर नंबर ऑफ डेज लेता है, फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। वो एक साथ काम करते हैं, अगर मान लो 58 दिन, और बचे हुए काम को जो है बी अलोन करता है। टोटल वर्क जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है वो बोलता है कि वो एक साथ 58 दिन काम करते हैं, यानी 58 दिन तक किस किसने काम किया, ए और बी ने काम किया, और उसके बाद बचे हुए काम को बी करता है कितने दिनों में, 29 दिनों में बी जो है वो काम को करता है। यानी सवाल के अकॉर्डिंग एक बार टोटल वर्क को निकाल लो, सवाल के अकॉर्डिंग एक बार टोटल वर्क को निकाल लो कि 58 दिनों तक दोनों ने मिलकर किया, और फिर उसके बाद बचे हुए काम को बी ने 29 दिन में किया। एक दिन में, ठीक है, देखो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी, 39 और 49, यानी 58 इंटू कितना हो गया, 49 हो गया। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो 29 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया। 58 इंटू 49 जो आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2842 आएगा। तो यहां लिख लो 2842 प्लस 580। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 580 को इसके साथ जोड़ लो, 2, ठीक है, 8 4 12, 8 5 13 4, ठीक है, 34 22, ये इतना काम हो जाएगा। अब सवाल में बोला हुआ है इन हाउ मेनी डेज कुड ए हैव कंप्लीटेड द वर्क हैड ही वर्क अलोन। अगर इस काम को जो है ए अगर करता तो कितने दिनों में करता, तो ए को जो समय लगता वो कितना लगता, 3422 काम करने थे, और एक दिन में ए जो है वो 29 यूनिट काम करता है, 29 यूनिट काम करता है। तो भाई यहां से देख लो, 29 से काटोगे तो एक बार में 29 कटेगा, ठीक है, और 29 से आपको कितना यहाँ बचेगा, 52 बचेगा। फिर 29 का 2 गुना 58 होता है, फिर एक बार में जाएगा, और फिर 9 का कितना गुना, ठीक है, 9 से देखो कितने से, 9 को कितने से गुना करोगे कि 2 आएगा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 8 जाएगा, यानी 118 जो होगा वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम आराम से देखो, टाइम का रेशियो 20:29, एफिशिएंसी का रेशियो 29:20। हम टोटल वर्क जो है इन दोनों का तब गुना करते हैं जब सवाल में नहीं दिया होता। यहां सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था कि 58 दिनों तक मिलकर काम किया उन लोगों ने, और 29 दिन तक बी ने काम किया। तो टोटल वर्क निकाल लो कितना है, और उस काम को अगर ए करेगा तो कितने में करेगा, वही पुराना सवाल है। देखो सवाल पता है क्या है, सवाल आपको ऐसे है, देखो सवाल आपको ऐसे है कि ए जो है वो 60% जो है वो ज्यादा है एफिशिएंट, मान लो बी से, ठीक है। तो आप यहां बोलते हो कि ए और बी जो है वो आप एफिशिएंसी सीधा का सीधा निकाल लो, आप बोल लो, ठीक है, कि भाई 60% ज्यादा होने का मतलब कि अगर ये 10 है तो ये 16 यूनिट काम करता है, सीधी सी बात हो गया। 16 है तो इतना यूनिट काम करता है। मैंने कहा कि 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, और बचे हुए काम को 5 दिन में जो है वो बी खत्म कर देता है। तो आप बोलोगे सर यही तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया कि 2 दिन तक मिलकर काम करे और 5 दिन बी काम करे। तो 2 दिन तक मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, 16 और 10 26 करेंगे, बोलो, और 5 दिन तक बी करेगा, एक दिन में बी 10 यूनिट, तो 5 दिन में कितना, 50 यूनिट, 26 दूनी 52 और 50 कितना हो गया, 102। अब मैं बोलूंगा कि यही काम को ए करेगा तो कितने में करेगा, तो निकाल लोगे कि 102/16, और यही काम को बी करेगा तो कितना होगा, 102/10। यही उत्तर आता था पहले। हाँ जी कुशल पाल, आपके कमेंट आ रहे हैं,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। एफिशिएंसी का एक शानदार क्वेश्चन है कि सी जो है वो 5 टाइम एज प्रोडक्टिव एज बी, मतलब भाषा बदल जाएगी सवाल की, ठीक है, लेकिन सवाल का कंसेप्ट जो है वो नहीं बदलेगा। समझो, सी बी से 5 गुना ज्यादा कार्य करता है। ए किसी कार्य को करने में 60 दिन लेता है। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वो उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस कार्य को करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा। एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स ही होते हैं, टाइपोइज इसमें ज्यादा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको सिखाई जा सकती हैं, बट आज के टाइम में वो टुच्चे सवाल नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है बात को ध्यान रखना है। बोला है कि भैया सी 5 टाइम एज प्रोडक्टिव एज बी है, यानी अगर हम सी और बी की बात करें, मान लो ये हमारा बी है और मान लो हमारा सी है, तो बोला है कि सी 5 गुना ही एफिशिएंट है, यानी अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो इसका 5 गुना काम कौन करेगा, सी करेगा। ये एफिशिएंसी हो गई अपने, ठीक है। ए टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट अ टास्क, किसी काम को करने में ए को 60 दिन लगता है, तो समझ जाओ कि भैया 60 दिनों में ए अपने कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य को पूरा करेगा। अगर ए, बी और सी काम साथ में करते हैं तो वो उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, वो उस काम को 12 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा काम करो, मान लो ए की कार्य क्षमता नहीं दी गई है तो उसको मान लो आप एक्स की, भाई ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना है, वो एक्स है। ए की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, एक्स है। अब देखो, या तो देखो इस केस में अब क्या करना होता है ना, लाइफ भर हमेशा ध्यान रखना टोटल वर्क, ठीक है, कि भैया अगर ए काम करे तो टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा। आपसे सवाल में क्या बोला है, देखो मैं क्या बोलता हूं, एक एक लाइन थोड़ा करो। सी 5 गुना प्रोडक्टिव है ए के, वो आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद बोला ए जो है वो कितना दिन लेता है, 60 दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में। अगर ए की कार्य क्षमता एक्स है और वो उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी एक्स इंटू 60, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में जरा आप बात करो, तो दूसरे केस में जो टोटल वर्क निकालोगे, ठीक है, एक और केस बोला है, और उस केस में क्या बोला है, उस केस में बोला है ए, बी और सी अगर एक साथ काम करे तो वो काम को 12 दिनों में करेंगे, वो काम को 12 दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, 5 + 1 6, 6 + x कितना होगा, इतना यूनिट काम वो एक दिनों में करते हैं। एक दिनों में वो इतना यूनिट काम करते हैं, और कितने दिन लगते हैं उनको, 12 दिन लगते हैं, तो इंटू कर दो 12, ठीक है। काम तो कोई एक ही काम हो सकता है, काम जो है वो तो एक ही हो सकता है, ठीक है। या तो इसका टोटल वर्क इसके टोटल वर्क के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि काम जो है वो भाई बराबर है। इसने जो काम किया है वही काम इन लोगों ने ही किया है, अलग अलग काम किसी ने नहीं किया है, तो इन दोनों के काम को बराबर कर दो। ये मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, कि 60x को बराबर कर दो इन दोनों के, यानी 60x जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 12 × 6 72 प्लस 12 × x 12x। 60x में से 12x गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 में से 12 गया तो 48x हो जाएगा, और 48x बराबर कितना हो जाएगा, 72 के। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, देखो 12 × 6 72, 12 × 4 48, ठीक है। या ऐसे कर लो, 24 का 3 गुना है और 24 का 2 गुना है, 3/2, यानी x का मान हो जाएगा 1.5, x का मान 1.5। अब सवाल में बोला है इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द टास्क, अगर वो अकेला काम करे। तो भाई किसी का भी समय अगर निकालना है कि बी उस काम को कितने दिनों में करे, ए उस काम को कितने दिनों में करे, सी उस काम को कितने दिनों में करे, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य जो है वो कितना है, ठीक है। अभी तक हमें पता ही नहीं कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमने जो पता है वो 60 × x पता है, ठीक है। तो हम जो है टोटल वर्क को निकालेंगे x का मान इसके अंदर रख के। तो x को जब 1.5 × 60 रखोगे तो टोटल काम जो आएगा वो 1.5 गुना आएगा। 60 का 1.5 गुना होता है 90, 60 का 1.5 गुना जो होता है वो 90। बोला है कि भाई बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी बराबर कितना काम करना है, 90 काम करना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 90/1 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। समझे? हाँ, ए की एफिशिएंसी नहीं है, इस वजह से हमने ए की एफिशिएंसी मानी है, और ए की एफिशिएंसी हमने एक्स मानी है, ठीक है। इसी सवाल को देखो, क्लियर हो गया सबको?
हाँ, अब इसी सवाल को जो है बिल्कुल एक स्टूडेंट ने कहा कि सर एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बजाय मैं आप लोगों को बताता हूं, एक टोटल वर्क का कंसेप्ट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, टोटल वर्क का कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा था कि ए अकेला अगर उस काम को करे तो वो 60 दिनों में करेगा। तो ए अगर काम करे ए यूनिट के हिसाब से तो उसको लगेंगे 60 दिन। ठीक है, और ए और बी और सी उस काम को करेंगे तो कितना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को करेंगे तो उनको लगेगा कितने दिन, 12 दिन। ठीक है, ये शॉर्ट अप्रोच हो जाएगा। आप लोगों को एक अप्रोच सिखा रहा हूं, ध्यान रखो, शॉर्ट अप्रोच इस सवाल का। ठीक, कि ए अगर उस काम को करे तो 60 दिनों में करेगा और तीनों मिलकर करे तो 12 दिनों में करेंगे, ऐसा सवाल में दिया हुआ था। 12 को जो है वो 60 के साथ आप काटो, 5 ए आएगा। ठीक है, 5 ए यहां पर है और एक ए यहां पर है तो यहां आ जाएगा 4 ए। कितना आ जाएगा, 4 ए। समझ रहे हो, 5 इंटू ए 5 ए और 1 इंटू ए 1 ए, तो 5 ए में से 1 ए गया तो 4 ए हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। यहां क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। आप लोगों को पीछे क्या बताया था, पीछे ये बताया था यहां पर ए को रखो, ए को रखना, और इसके नीचे किसको लेकर आ जाओ, बी प्लस सी को लेकर आ जाओ। तो बी प्लस सी को लेकर आ गए। बी प्लस सी जब नीचे आएगा तो यहां 1 बचेगा और 4 जो है यहां चला जाएगा। तो ये जो होगा इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा कि भाई ए 1 यूनिट काम करता है और बी और सी जो है वो 4 यूनिट काम करते हैं। साथ में सवाल में आपसे ये बोला हुआ था, साथ में सवाल में आपसे बोला हुआ था कि सी जो है वो 5 गुना है किसके भाई, बी के। सी जो है वो 5 गुना है किसके, बी के। तो एक काम करो, इसको और क्या करो, 0 0 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है 0 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो और बेहतर है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप बहुत लफड़े में पड़ जाओगे। इसलिए काम करो, 0 0 से या 100 400 बना लो। अगर 100 400 बना लोगे तो और बेहतर हो जाएगा। अब बोला है आपको, देखो सवाल में देखो a अपॉन बी प्लस सी आ गया ना। बोला है c जो है वो इसका क्या है, 5 गुना है। यानी अगर ये 1 यूनिट है तो c जो है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 1 और 5 6 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। ठीक है, अब सवाल में आपसे ये बोला हुआ है कि बी जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखो यहां से आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ए और बी की एफिशिएंसी इस रेशियो में आ गई है। ठीक है, जहां पर ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ए की एफिशिएंसी 400 है। ठीक है, अगर मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी हो, बी की कार्यक्षमता निकालनी हो, तो आप बोलोगे कि टोटल काम 400 है और वो 400 कितने लोगों में बटेगा, वो 406 लोगों में बटेगा। तो आप बोलोगे जो 400 काम है, ठीक है, समझ रहे हो, ए का जो एफिशिएंसी है वो 100 है, ए की एफिशिएंसी 100 है, और यहां बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो 400 है। वो 400 कितने यूनिट का मान है, 6 यूनिट का मान है। 400 कितने यूनिट का मान है, 6 यूनिट का मान है। और बी का मान निकालना है तो इनटू क्या करोगे, 1 करोगे। ठीक है, उसी तरीके से सी का मान निकालना है तो बोलोगे 400 6 यूनिट का मान है, इसमें 5 यूनिट मान जो होगा वो किसका होगा, सी का होगा। इस तरीके से अलग अलग उत्तर दे सकते हो। अब आपसे बोला गया कि भैया टाइम जो लगेगा वो बी को कितना लगेगा, तो आपने कहा कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हमने पूरी जिंदगी पढ़ा है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क या तो ऐसे कर लो कि ए को 60 के साथ गुना कर दो, ए का जो एफिशिएंसी आएगा उसको 60 के साथ कर दो। ए की एफिशिएंसी 100 है तो 100 इंटू क्या कर दिया आपने, 100 इंटू क्या कर दिया, 60 कर दिया। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, किसका निकाल रहे हो, बी का। बी का एफिशिएंसी कितना है, 400/6, तो यहां लिख लो 400 इंटू क्या कर दो, 6 कर दो। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 30 बार में। 30 इंटू 3 जो है तब भी 90 आएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए किसी काम को 60 दिन में करेगा, वही काम ए बी और सी मिलकर 12 दिनों में करेंगे। एफिशिएंसी का दोनों का रेशियो ले लो कि ए अपॉन बी प्लस सी। 100 400 मैंने बनाया ताकि डेटा आसान हो जाए। अगर 400 जो है वो 6 यूनिट का मान है, 400 अगर 6 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान बी का होगा। 400 अगर 6 यूनिट का मान है तो 5 यूनिट का मान सी का होगा। अब सवाल में बोला है कि बी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता। टोटल वर्क या तो आप ए का मान रख दीजिए तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, या ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी 500, 100 प्लस 400 500, 500 को 12 के साथ करो तो भी आपका टोटल वर्क आ जाएगा। उस टोटल वर्क को बी के एफिशिएंसी के साथ भाग कर दो तो भाई जो है उत्तर आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है, डर रहे हो या मजा आ रहा है, ये जल्दी से बता दो। डर रहे हो या मजा आ रहा है ये भी बता दो भाई।
ठीक है, अच्छे सवाल हैं, खुशी मिल रही है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये सवाल को देखो, ये सवाल जो है अब डर नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को देखिए, सवाल काफी आसान सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सवाल को पढ़िए, बहुत बहुत टुच्चा लेवल का सवाल है, इस सवाल में बिल्कुल भी कोई दम नहीं है। एफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा मेहनत भी इसी में कराऊंगा। ठीक है, शैलेश कुमार कैसे हैं? लीजिए, आपका नाम ले लिया। नीतू कुमारी, कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो कि ए और बी जो किसी काम को करते हैं, ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द, ठीक है, ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन का समय लेते हैं, जबकि 37/100 कार्य हो चुका है। यानी ऐसा समझ लो कि मान लो कि 100 आम खाने थे, 37 आम खा लिया गया है, 37 आम खा लिया गया है, यानी 63 आम बाकी है, और उस 63 आम को खाने में ए और बी जो है वो 7 दिन लेते हैं। समझ रहे हो? देखो, सवाल जो है ना वो आपको डराएगा, लेकिन अगर आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो वो टुच्चा सवाल है, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे इस सवाल का मैंने पहला और दूसरा लाइन पढ़ा तो ये मुझे पता चल गया कि 100 आम खाने थे, 37 आम खा लिया, 63 आम बचे हुए हैं। वो 63 आम, 63 आम्स, 63 मैंगोज जो हैं वो ए और बी मिलकर खा रहे हैं। मान लो कितने दिनों में? 7 दिनों में। यानी एक दिनों में वो 9 मैंगो खाएंगे, 9 आम खाएंगे, ऐसे समझ लो। मान लो, मेरा मानना है वो एक दिनों में 9 तो खाएंगे ही खाएंगे। अगर मैंने टोटल वर्क को 100 माना होता तो इस हिसाब से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 आ रही होती। ठीक है, अब बोलता है कि ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। यानी ए जो है 5 दिनों में जितना काम करता है बराबर हो जाता है बी के कितने? 4 दिनों के काम के बराबर। भाई, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर, तो ए बटे बी जो होगा, ए बटे बी जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 4/5। ए बटे बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/5। यानी ए का कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 5। ये उनके आमने सामने के रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, सवाल में समझना। अच्छा, एक और बात, ए प्लस बी का कितना मान आया था? आपने कहा था कि सर 100 काम थे, 37 हो गए, मतलब काम कितना बचा? 63 बचा, और उस काम को कितने दिनों में खत्म किया है? 7 दिनों में किया है। तो ए प्लस बी का जो मान आया वो 9 आया। यहां पर ए प्लस बी का भी 9 मान और यहां पर भी ए प्लस बी का 9 यूनिट मान। मतलब पक्का ये कंफर्म हो गया कि ए का मान 4 यूनिट होगा और बी का मान 5 यूनिट होगा। अगर ए प्लस बी जो है वो यहां पर 18 यूनिट आता, अगर a प्लस बी यहां पर 18 यूनिट आता और इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से गुना करना पड़ता। अगर यहां 36 होता तो ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ता। वो उनकी जो है एक्चुअल, ठीक है, एफिशिएंसीज हो जाती। अब अगला लाइन सवाल का पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टर? ठीक है, जो सबसे तेज काम करेगा उसको कितना समय लगेगा पूरे काम को खत्म करने में? ठीक है भाई, तो देखो यहां पर फास्टर वाले को जो समय लगेगा, फास्टर वाले को समय लगेगा बराबर, टोटल काम कितना माना है आपने? टोटल काम को माना है 100, तो 100 आपका टोटल काम हो गया। ए और बी में फास्टर कौन है? ए 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 5 यूनिट करता है, यानी बी फास्टर है। ठीक है, तो 100 यूनिट काम करना है एक दिन में, 5 यूनिट काम करेगा तो समय जो लगेगा वो लगेगा 20। छोटा सा सवाल का छोटा सा उत्तर, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। प्रभात, शारदा, अनुराग, शैलेश, नीतू कुमारी, सबके उत्तर आ रहे हैं। तब आप लोग कहते हैं सर टफ लग रहा है, बताइए। सवाल तो ये आज भी करने हैं, सवाल तो ये कल भी करना था, सवाल हमेशा करना है, छोड़ेंगे थोड़ी। नीतू कुमारी, आपने पहले उत्तर सही दिया था, बाद में उत्तर गलत दे दिया। अब सवाल को देखिए, एक और सवाल प्यारा सा। मयंक कैन डू 50% मोर वर्क देन रोहित इन द सेम टाइम। रोहित alone can do a piece of work in 30 hours. रोहित स्टार्ट वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 घंटे। जब मयंक उसको ज्वाइन करेगा, हाउ मेनी आवर शुड रोहित एंड मयंक वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? ठीक है प्रीति, कोई बात नहीं, कोई टफनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सवाल को देख लो एक बार, सवाल में कुछ भी नहीं है। एक एक लाइन आप लोग मेरे साथ इस सवाल को तोड़िए। बहुत भयंकर सवाल, बहुत भयंकर रूप है, लेकिन आप लोग एक एक साथ मेरे साथ तोड़ो लाइन को, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा सर मयंक लिखेंगे, ठीक है, मयंक लिख दिया आपने।
ठीक है। मयंक 50% ज्यादा काम कर सकता है रोहित से। तो आपने कहा सर मयंक भी लिखेंगे रोहित भी लिखेंगे, ठीक है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी रोहित अगर 2 यूनिट काम करेगा तो मयंक उससे 1 ज्यादा काम करेगा, यानी 3 यूनिट काम करेगा। ये आ गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो। यहां तक किसी को दिक्कत कि मयंक 50% ज्यादा काम करेगा रोहित से उसी समय में, यानी रोहित अगर 2 यूनिट काम करेगा तो मयंक जो है वो 3 यूनिट काम करेगा। अब बोला है रोहित अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 घंटा। रोहित भैया 30 घंटा में काम कर सकता है। तो देखो टोटल वर्क निकल आया कि नहीं आया, टोटल वर्क निकल आया है, बोलो। एक दिन में रोहित 2 यूनिट काम करता है और वो 30 घंटे में पूरा का पूरा काम कर लेता है, यानी टोटल वर्क जो है हमारा 60 आ गया। जैसे जैसे लाइन बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं कि रोहित किसी काम को करे तो 30 दिनों में करता है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 30 दिनों में 60 काम, टोटल फिक्स है। अब बोलता है कि भाई रोहित जो है वो काम को शुरू करता है और उसने ऑलरेडी 12 घंटे काम किए हैं, ठीक है। रोहित स्टार्ट वर्किंग एंड ही हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 घंटे, ठीक है। तो देखो 12 घंटे जो है वो किसने काम किया। अब जो वर्क होता है, जो काम हो रहा है, देखो 12 घंटे किसने काम किया है, रोहित ने काम किया है, कोई दिक्कत की बात। उसके बाद मयंक उसको ज्वाइन कर लेता है, यानी अब जो है कौन काम कर रहा होता है, रोहित और मयंक दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स शुड रोहित एंड मयंक वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द, मतलब कहा है ये कि अगर उस काम को रोहित अकेला करे तो 30 दिनों में करेगा, ठीक है। 12 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं और उसके बाद मयंक उसको ज्वाइन कर लेता है, ऐसे मिलकर वो x दिनों तक काम करते हैं। तो बताओ कितने दिनों तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया। ये भी कोई सवाल हुआ, बताओ, ठीक है। आपने कहा भैया टोटल वर्क जो होता है वो हमेशा टोटल वर्क के बराबर होता है। या तो 30 दिन अकेला जो है वो रोहित से काम करवा लो, और नहीं तो 12 दिन रोहित से और बाकी बचे हुए दिन रोहित और मयंक दोनों से मिलकर करवा लो। तो दोनों के टोटल वर्क को बराबर कर दो। यहां पर टोटल वर्क 60 है तो 60 बराबर रोहित एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस रोहित और मयंक कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, ऐसे मिलकर x दिन तक काम करेंगे। 60 में से 24 घटा दो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 बराबर कितना, 5x, तो x का मान यहां से आ जाएगा 7.2, यानी 7.2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। 7.2 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब ऐसे सवालों में एक छोटी सी चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप यहां पर एक स्टेप स्किप भी कर सकते थे अगर मेरी बात मानते आप लोग। तो देखो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया करो, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। थोड़ा सा समझो कि भैया रोहित जो है अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में, ठीक है। अब 12 दिन उसने काम कर दिए हैं, 12 दिन उसने काम कर दिया है। तो एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, समझो। रोहित अकेला काम करेगा तो 30 दिन में करेगा। रोहित ने 12 दिन काम कर दिया है, यानी रोहित का बचा काम कितना है, रोहित का 18 दिन का काम बचा हुआ है। रोहित का 18 दिन का काम बचा हुआ है, ऐसे समझ लो। मैं अगर काम करूं, मैं 30 दिनों में करूंगा, मैंने 12 दिन कर लिए, यानी मेरे 18 दिन का काम बचा है। और मेरे 18 दिन के काम को रोहित और मयंक मिलकर x दिनों में कर रहे हैं। काम इतना ही था बस, ठीक है। ये सवाल का हो गया शॉर्ट अप्रोच कि मेरा भैया 18 दिन का काम, मेरा भैया 18 दिन का काम, रोहित का 18 दिन का काम कौन करेगा, ठीक है। अब ये रोहित का 18 कहां से आया, आप लोग परेशान हो जाते हो। देखो ये जो टोटल वर्क है यहां पर अगर समझोगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो यहां मान लो ये टोटल वर्क ना लिखकर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये टोटल वर्क क्या था, ये टोटल वर्क था 30 इंटू आर, ठीक है। ये टोटल, तो 30 इंटू आर में से 12 इंटू आर घटा लो, सीधा वही बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि 30 दिन या तो रोहित काम करेगा, ठीक है, और 30 दिन में 12 दिन काम कर लिया, यानी रोहित दिन के 18 का काम बराबर हो जाएगा रोहित और मयंक के x दिन के काम के बराबर। रोहित एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36 बराबर 2 और 3 5x, तो x का मान सीधा एक लाइन में 7.2 आएगा। तो फालतू का आप लोग सवाल देखकर डरते हो, डरने की कोई बात ही नहीं थी। पीछे इतने जो रामायण और रामलीला लिखी जा रही थी ये आपको डराने के लिए लिखी जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था सवाल में। मैं किसी काम को 40 दिनों में करता हूं, अब मैं अपने पड़ोसी के साथ काम करने वाला हूं, मैंने 20 दिन काम कर लिया और उसके बाद मैं पड़ोसी के साथ काम कर रहा हूं, यानी मेरा 40 दिन का काम, मैं और मेरे पड़ोसी x दिनों में करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। फिर 4:30 से जो है आप लोगों की क्लास डेली चलती है, डेली तरीके से चलेगी, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छे, ध्यान रखो आप, ठीक है।
और बाकी रिवीजन करते रहो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी जो है बेहतर दिमाग खुलेगा, उतना ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा मैथ्स बनाने में। शाम में जो है 7 बजे जो है मैं आप लोगों की क्लास करा रहा हूं अभी यूट्यूब पे, अभी शाम 7 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। तो जिनको रिवीजन करना है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना सभी।